आयोग ने भी सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों को मानव विकास सूचकांक के आधार पर सूची तैयार की गई है। तो अगर हम राज्यों के अनुसार भी देखें तो सबसे अत्यधिक जो पहले तो भारत का जो खुद का जो मानव विकास सूचकांक है वो कितना है 21.92। ठीक है, विश्व का जो है उसमें भारत का जो मानव विकास सूचकांक है टोटल वो कितना है 21.92। अब हम देखते हैं कि जैसे कि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, इनके अनुसार जो सूचकांकों की जो श्रेणी है वो कितनी है। तो सबसे अत्यधिक जो सूचकांकों में सबसे मुख्य रूप से सबसे ऊपर है वो है केरल कि वहाँ का मानव विकास सूचकांक सबसे उच्च श्रेणी पे माना गया है। उसी के अनुसार सभी आंकड़े जिलों को सूची भी तैयार की गई है। अब हम देखते हैं कि विश्व में भारत के अंदर जो मानव विकास सूचकांकों के जो श्रेणी बताई गई है उसमें सबसे पहला जो है वो आर्थिक उपलब्धियों के सूचक को महत्वपूर्ण जो सूचक माने गए हैं वो कौन कौन से हैं। आर्थिक उपलब्धियों के सूचक, स्वास्थ्य के जीवन के सूचक और सामाजिक सूचक और विकास जनसंख्या व संसाधन के विकास के सूचकों को शामिल किया गया है। आर्थिक उपलब्धियों के सूचक में जीडीपी के अनुसार प्रति व्यक्ति उपलब्धता के आधार पर किए जा सकते हैं और ये जो सकल राष्ट्रीय उत्पादन के प्रति व्यक्ति उपलब्धता को किसी भी देश के संसाधन यानी कि कोई भी देश का जो संसाधन है उसके ऊपर वहाँ की आर्थिक स्थिति टिकी हुई रहती है। जहाँ पे संसाधन अत्यधिक मात्रा में होंगे वहाँ पे मानव विकास सूचकांक की जो आर्थिक उपलब्धि है, आर्थिक विकास है, लोगों को अधिक मिलेगा। रोजगार के अवसर अधिक मिलेंगे तो आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों में गिरावट आएगी। भारत में जैसे गरीबी रेखा, अब गरीबी किसे कहा गया है? गरीबी रेखा आपने 9th में टॉपिक पढ़ा होगा, शहरों और गांवों के लिए अलग अलग निर्धारित की गई है। गरीबी रेखा प्रति व्यक्ति आय जो कि शहरों के लिए जो व्यक्ति 2100 कैलोरी प्रतिदिन कमा सकता है वो